नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां परचून व्यापारी से नोटों का थैला छीनकर भागने वाला लुटेरा हुआ गिरफ्तार। आगे बात होगी महाराष्ट्र की, जहां कांटे पूर्णा स्थित मां चंडिका देवी मंदिर में हुई रैली की शुरुआत। साथ ही आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहाँ दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में प्रशासन ने कब्जाधारियों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में परचून व्यापारी से नोटों का थैला छीनकर भागने वाला लुटेरा गिरफ्तार हो गया है। आरोपी के कब्जे से लूटे हुए 19,300 रुपये भी पुलिस ने बरामद किए हैं। एक सप्ताह पूर्व परचून व्यापारी से उनका थैला छीनकर भाग गया था लुटेरा। आरोपी आसिफ पर सिकंदराबाद में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बुलंदशहर में थाना सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त 2024 को दनकौर रोड में नाले के पास एक दुकानदार जो अपना थैला लेकर जा रहा था, उसके साथ एक छिनैती की घटना हुई थी। उसका सफल अनावरण किया गया है। इस संबंध में आसिफ उर्फ चीनी पुत्र सईद निवासी नई बस्ती चौधरीवाड़ा थाना सिकंदराबाद को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास लूट के लगभग 19,300 रुपए बरामद हुए हैं। इसके आपराधिक इतिहास है। इसके ऊपर कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें पूर्व के चोरी के मुकदमे भी हैं और शस्त्र अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। अकोला जिले के ढगा देवी संस्थान से रैली की शुरुआत की गई। वहीं मूर्तिजापुर निर्वाचन क्षेत्र के परिवर्तन की मशाल सुगतजी वाघमारे ने बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने के लिए रैली का आयोजन किया है। इस रैली के माध्यम से आम जनता के साथ संवाद और उनकी समस्या जानने के लिए सुगतजी वाघमारे ने प्रतिनिधि से वार्तालाप की। इस दौरान बहुउद्देशीय संस्था के सचिव विष्णु दास माडोकार, तीक्ष्ण गति वाघमारे, पिंजरकार तथा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप ये जो परिवर्तन यात्रा, युवा परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ये परिवर्तन यात्रा जो आज हमने यहाँ निकाली है, ये परिवर्तन यात्रा निकालने के पीछे का उद्देश्य ऐसा है कि परिवर्तन ये जो है ये संसार का नियम है, और ये हम देख रहे हैं मूर्तिजापुर मतदार संघ में परिवर्तन हो नहीं रहा। हम समझ रहे हैं कि लोग जागरूक नहीं है या प्रॉब्लम क्या है। जैसे बरसात के बाद में ठंडकाला आता है और ठंडकाला के बाद में धूप निकलती है, तो उसी तरह परिवर्तन ये जो संसार का नियम है, उसी तरह सबको परिवर्तित होना है। और इस हिसाब से मूर्तिजापुर मतदार संघ में 3 बार एक ही आमदार अगर चुन के आ रहा है और उसके बाद भी विकास नहीं हो रहा है, तो ये विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये समझने के लिए हम गांव-गांव में जा रहे हैं और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उन प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन देने के हिसाब से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और वो ये प्रॉब्लम्स हमारे समझ के हम सॉल्व करने का पूरा इसका प्रयास करेंगे। और अगर जनता हमको इस बार चांस देती है, तो हम वादा करते हैं कि आने वाले जो भी 5 साल रहेंगे, उसमें से 2.5 साल में अगर हम लोगों ने इसमें के कुछ भी मुद्दे, थोड़े बहुत भी मुद्दे हमने स्टार्ट किए या ये करे, तो हमने अपने पद से राजीनामा दे देंगे। धन्यवाद सर। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धनराज सापाकल की रिपोर्ट। जिलाधिकारी सहारनपुर को लगातार काशीराम कॉलोनी निवासी लोगों द्वारा शिकायत की जा रही थी। दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में कब्जाधारी बिना मकान आवंटित हुए रह रहे हैं, जिसके कारण गरीब लोगों को मकान आवंटित नहीं हो पा रहे थे। जिलाधिकारी द्वारा उक्त शिकायत का संज्ञान लिया गया और टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने काशीराम कॉलोनी में जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाते हुए वहां पर रह रहे लोगों के कागजों को चेक किया। देखा गया कि किन लोगों को मकान आवंटित हुए हैं और किन लोगों को नहीं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें काशीराम आवास कॉलोनी में कई टीमें बनाई गई है। उसके तहत एक लिस्ट दी गई है डूडा विभाग से, जिसके अंतर्गत जो आवासित हैं और जो वर्तमान में रह रहे हैं उनकी जांच कर ली है। विभिन्न टीम बनाई गई है, उस टीम में से एक हम लोग भी हैं। एक सर्वे हम लोगों ने कर लिया है, कुछ मकान बंद है, उनको दोबारा जांच की जाएगी, फिर पूरी रिपोर्ट बना के माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी। लगभग कितने मकान है जो यहाँ पर वो अलग अलग आवंटित किए गए। एक टीम को 96 जैसे हम पे 96
हम पे 96 आवास हमको मिले हैं। हमने 96 में एक राउंड का सर्वे कर लिया है। बहुत से मकान बंद मिले हैं, उनकी दोबारा जांच की जाएगी। कुछ बताया, कुछ काम पे गए हैं, कुछ है नहीं, तो इनको 1-2 बार और आके हम देखेंगे, उसके बाद तदुपरांत फाइनल। कुछ लोग कब्जेदार हैं, कुछ आए हैं जिनको जो नहीं मिले हैं, जिनके नाम अलॉट है, लेकिन कोई और रहते हुए पाए गए, तो सारी रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी महोदय, वो जिलाधिकारी महोदय के स्तर से संबंधित है। हम लोग तो केवल एक टीम का एक हिस्सा है। आपका नाम? मेरा नाम सचिन है, कहाँ के रहने वाले हैं? कासिम कॉलोनी से। क्या मामला है जो चेकिंग की गई है? यहाँ पे चेकिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं हो रही अभी भी है। जो यहाँ पे एक आदमी के पास 55 मकान है, यहाँ पे ये चेकिंग अभी सही नहीं हो रही है। वो कहते हैं हम यहाँ आ चुके हैं, ये है नहीं, ये है, वो है, सब बोलते हैं ये। उसके बाद सर बोलता हूँ मैं, मगर मेरे सामने चलो, मेरे सामने क्लब है, वो खाली पड़ी है, आप कोई ये सुनवाई नहीं कर रहे मेरी भी। और मैं अब भी बोल रहा हूँ मैं इसीलिए। तो आप यहीं रहते हो? बिल्कुल सर। कितने समय से रह रहे हैं? 15 साल हो गई सर। लगभग कितने मकान है जो लोगों ने कब्जा कर रखा है? यहाँ पे 764 मकान है, इसमें कम से कम 400 मकान पूरा है किराए पे यहाँ पे। किराए पे कितना है? जी सर। तो शिकायत नहीं करी इसकी पहले अधिकारी? सर मैंने कर रखी है, मैंने अपने डाल रखे, मैंने आपको कहता हूँ, प्रूफ दिखा दूंगा मैं। तो आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ जो किराए पे है यहाँ पे ये निकलने चाहिए। यहाँ पे जिसको जरूरत है वो यहाँ पे रहना चाहिए। जो गरीब आदमी है, गरीब मुद्दे हैं, उन्हें रहना चाहिए यहाँ पे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। शाजापुर जिले में शुजालपुर समीपस्थ ग्राम झाड़ला में शासकीय भूमि पर बन रहे स्वास्थ्य केंद्र को लेकर गांव के 2 पक्ष में बनी विवाद की स्थिति बन रही है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार नागेश पवार, मंडी थाना प्रभारी नर्मदा प्रसाद दायमा ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष को समझाइश देते हुए शासकीय जमीनी की नपती कराकर स्वास्थ्य केंद्र का कार्य प्रारंभ किया है। बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा इस मामले में तहसीलदार नागेश पवार की मनमानी बताई जा रही है। ग्रामीणों ने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। हल्ला में एक अस्पताल आया है, उससे पूरे गांव में विरोध आभास हो रहा है। क्या है कि जो अभी बिल्डिंग बना रहे हैं, ये जगह मतलब मैदान की है, खेल मैदान की, बच्चों के स्कूल के लिए जगह है, तो उसमें बच्चे खेलेंगे कहाँ? अगर मैदान में अगर वो बिल्डिंग बन जाएगी तो जगह ही नहीं है, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ से? मतलब उसके लिए जगह तो चाहिए। इसको ऊपर के अधिकारियों को आपने आवेदन दिया था? हमने दे चुके हैं, जैसे उन्होंने भी दिया है कि हमें पास शिक्षा विभाग से भी दिया है। उन्होंने आदेश कहा है कि स्कूल विभाग मतलब बिल्डिंग जो जगह है उसमें कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाए। इसके विपरीत भी ये कार्य किया जा रहा है। हमारा यह कहना है कि यहाँ पे कोई कार्य ऐसा न किया जाए ताकि बच्चों के हित में देखते हुए, बच्चों का हित रहे कि बच्चे यहाँ पर मैदान बना रहे, और बस यही चाहते हैं हम। आए हुए वहाँ पर विवादित स्थितियाँ बनी है अस्पताल बनाने को लेकर गाँव में असमंजस में, क्या पूरा मामला है? ये झाड़ला में एक शासकीय नंबर है 76 नंबर, गोहा का ज़मीन है। उसमें स्कूल और आंगनवाड़ी वगैरह पहले से बने हुए हैं। इसी के नंबर के साथ में कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन आवंटित हुई है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बने, और वर्तमान सरपंच और अधिकांश ग्रामीण लोग चाहते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र बने। तो शिक्षा अधिकारी का भी आदेश है कि यहाँ अस्पताल नहीं बनाई जाए। ये उनके ज़मीन में अस्पताल नहीं बन रहा है, ये कलेक्टर महोदय के द्वारा आवंटित ज़मीन है उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए। उसमें वालों का आरोप है कि सर खेल ग्राउंड है यहाँ पर, इस खेल ग्राउंड को खत्म किया जा रहा है अस्पताल के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा, खेल ग्राउंड नहीं है? खेल ग्राउंड है ना। अच्छा, तो फिर ये खत्म हो जाएगा? खेल ग्राउंड साइड में है, ये उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित जमीन है। अच्छा, उसमें बना रहे हैं। कितने भाई का कितने बेड? 0.040 जो है इसका रकबा आवंटित है इसको। लगभग कब तक बन के तैयार हो जाएगा सर? ये स्वास्थ्य विभाग बता सकता है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर शासन की मंशा के अनुसार काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त को लंबुआ तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा चौकिया में शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक सीताराम वर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में चौकिया विकास परिषद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विकास परिषद के जीएसटी कमिश्नर सुशील सिंह द्वारा हरित पट्टी भी बनवाई गई। वहीं शासन की मंशा के अनुसार काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम लगाकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े वीर क्रांतिकारियों एवं शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वृक्षारोपण के दौरान सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुल्तानपुर लंबुआ रेंज से क्षेत्रीय वन अधिकारी अतुल कुमार सिंह, वन विभाग के इंस्पेक्टर डीके यादव, वन रक्षक रामजी यादव, वन दरोगा कृष्णानंद रवि एवं कई वन रक्षक मौजूद रहे, जिनका वृक्षों को उपलब्ध कराने एवं वृक्षारोपण में काफ़ी अहम योगदान रहा। वहीं इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमरसेन सिंह, चित्रसेन सिंह, अनिल सिंह, अरविंद कुमार सिंह, भाजपा नेता अभिनव सिंह के साथ कई ग्रामीण भी मौजूद रहे।
विधायक जी आज किस तरीके का कार्यक्रम था यहाँ पे? काकोरी दिवस के उपलक्ष्य में वन विभाग द्वारा हमारे लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के सम्मान में ये वृक्षारोपण कार्यक्रम शहीद वाटिका बनाई जा रही है। यहाँ के सम्मानित प्रधान जी ने 3.5 हेक्टेयर जमीन दिया है। 3 हेक्टेयर जमीन दिया है, उस पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा। पेड़ों की सुरक्षा के लिए किस तरीके का कोई कार्यक्रम है? ट्री गार्ड जो है यहाँ हो रहे हैं और हम भी ट्री गार्ड्स के लिए इनको अपने विधायक निधि से पैसा दे रहे हैं। और यहाँ एक सरकारी ट्यूबवेल के लिए हमने लिखा है, और ट्यूबवेल तो कभी कभी चलता, हर दिन तो नहीं चलेगा ना जी। जो लोग यहाँ रहेंगे बच्चों देखभाल वगैरह के लिए, उसके लिए हैंड पाइप भी लगभग कितने यहाँ पेड़? 4800 वृक्ष यहाँ लगेंगे, पौधे लगेंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।